प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई कहानी। कहानी का शीर्षक है वीर बालक। ये कहानी है पुराने जमाने की, जब किसी को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए बहुत दिन लग जाते थे, क्योंकि तब ना तो कि किसी के पास गाड़ी होती थी, ना ही ट्रेन होती थी और ना ही हवाई जहाज रहते थे। इसीलिए अगर आपको एक गांव से दूसरे गांव भी यात्रा करनी है तो भी 2-3 दिन लग जाते थे। ऐसे ही एक गांव में एक परिवार रहता था। उसमें 3 ही लोग थे, माँ, बेटा और पिताजी। तीनों बहुत ही सच्चे थे। वो हमेशा सत्य का ही साथ देते थे और उस गांव में सभी लोग बहुत ही भाईचारे और प्रेम से रहते थे। वो जो परिवार था उसमें जो बालक था उसका नाम था वीर सिंह। वो बहुत ही बहादुर था, बहुत ही वीर था और हमेशा सत्य ही बोलता था। उसके पिताजी बहुत कड़ी मेहनत करते थे, अपने खेतों में अनाज उगाते थे और उसी से उनके घर का खर्च चलता था। एक समय की बात है, जो वीर था उसके पिताजी बीमार पड़ गए। जो गांव में वैद्य था उनसे भी वो ठीक नहीं हो पा रहे थे। उनकी बीमारी बढ़ती ही जा रही थी। तो किसी ने उन्हें बताया कि 4 गांव छोड़कर एक बहुत ही महान वैद्य रहते हैं, वो ही उनका इलाज कर सकते हैं। लेकिन वो जो वैद्य हैं वो सही करने के बहुत ही ज्यादा पैसे लेते हैं। अब उनकी माँ जो थी वीर की, वो चिंता में हो गई कि अब मैं कैसे करूं। उसने घर का कुछ सामान बेचा और वीर को दे दिया। वीर वहां गया और उसने उस सामान से जो पैसे मिले थे वो लाकर माँ को दिए। माँ ने उसे कहा कि 4 गांव बाद जो वैद्य रहते हैं उनसे तुम अपने पिताजी की दवाई जल्द से जल्द लाना। गांव से कुछ लोग जा रहे हैं, तुम भी उन्हीं के साथ चले जाना। लेकिन रास्ते में जंगल पड़ता है, इसीलिए ध्यान रखना, वहाँ पर डाकुओं का प्रकोप है और डाकू आते जाने वाले जितने भी लोग होते हैं उनसे सब कुछ लूट लेते हैं। तो जो माँ थी उसने कहा कि वीर तुम इन पैसों को छुपा कर रख लो, और क्योंकि हमारे पास और पैसे भी नहीं है और तुम्हारी पिताजी की तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है, जितनी जल्दी तुम दवा लेकर आ जाओगे उतनी जल्दी वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन तुम्हें ये भी ध्यान रखना है कि ये पैसे कोई ले ना ले, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास और पैसे हैं नहीं। और वो जो गांव था जहां वीर को जाना था उसके बीच में जंगल पड़ता था, जहां पर डाकुओं का इलाका था और वो हर राहगीर से सब कुछ छीन लेते थे। पर वीर ने कहा कि माँ तुम चिंता मत करो, मैं पिताजी की दवा लेकर ही आऊंगा। और जो लोग उस गांव जा रहे थे वो उनके साथ हो लिया। 1 गांव बीत गया, 2 गांव बीत गए, अब जंगल का रास्ता आ गया था। सब लोग बुरी तरह डर चुके थे। सभी सोच रहे थे कि अब हम क्या करेंगे। तभी डाकुओं ने सबको आकर घेर लिया और सबको एक पंक्ति में खड़ा कर दिया। एक एक कर जो डाकुओं का सरदार था वो सब डाकुओं ने सबको एक पंक्ति में खड़ा कर दिया और कहा जिसके पास जो भी है सब हमें दे दो, नहीं तो सब जान से जाओगे। सभी ने कहा हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है। जो सरदार थे उन्होंने अपने साथियों को कहा कि सबको देखो और जिसके पास जो हो सब ले लो। सबने सभी को देखा, पर जिसके पास जो था और ले लिया। जब वीर को देखने के लिए वो आए तो उन्हें वीर के पास कुछ नहीं मिला। जैसे ही डाकुओं का सरदार वीर के पास से जाने लगा तो वीर ने कहा रुको, मेरे पास कुछ है। जो सरदार था वो हैरान रह गया और उसने कहा तुम्हारे पास क्या है। तो वीर ने कहा जो मैंने ये कमीज पहनी हुई है इसके अंदर मेरी माँ ने कुछ पैसे छुपा कर रखे हैं और ऊपर से उसे सिल दिया है, तुम लेना चाहो तो इन्हें ले लो। जो सरदार था वो हैरान रह गया कि मैंने अभी तो इसको देखा था तो इसके पास कुछ नहीं था, ये चाहता तो इन पैसों को छुपा भी सकता था, पर इसने छुपाया नहीं। तो जो सरदार था वो वीर के पास आया और उसने कहा तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता। तो वीर ने कहा नहीं, मुझे किसी से डर नहीं लगता, क्योंकि मैं हमेशा सत्य कहता हूँ। तुमने मुझसे पूछा था कि तुम्हारे पास कुछ है, तो इसीलिए मैंने जवाब दिया कि मेरे पास है।
लेकिन मैं वो तुम्हें दे नहीं सकता, क्योंकि मुझे उन्हीं पैसों से अपने पिताजी का इलाज करना है। जो सरदार था वो वीर की इस बात से बहुत खुश हुआ। उसने कहा कि नहीं, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, क्योंकि तुम एक साहसी बालक हो। और उस जो सरदार था उसने वीर को छोड़ दिया और वीर अपने रास्ते चला गया और अपने पिताजी की दवाई लेकर वो वापस माताजी के पास आ गया। माताजी ने जब सब कुछ सुना तो वो डर गई और उसने कहा कि तुमने डाकुओं का कैसे सहारा लिया, कैसे उन्हें समझाया? तो वीर ने कहा कि जब हम सत्य का साथ देते हैं तो हमें किसी से डर नहीं लगता। माँ भी खुश हो गई और उस दवाई से उसके पिताजी का इलाज भी हो गया। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी आपको? अच्छी लगी ना? क्या शिक्षा मिली इस कहानी से आपको? यही कि हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए और सत्य का साथ देना चाहिए, जैसा कि वीर ने किया। वीर ने सत्य बोला तो जिसकी वजह से उसकी जान भी बच गई और वो अपने पिताजी के लिए दवाई भी ला पाया। बाकी लोगों को डाकुओं ने मार दिया, क्योंकि वो सब झूठ बोल रहे थे कि हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है। तो अब ये कहानी भी अपने भाइयों को और अपने दोस्तों को सुनाइएगा और साथ में शिक्षा भी बताइएगा कि हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। बाय बाय एवरीवन।